Hello and welcome all the 6th semester students in this video lecture. Today we are going to talk about national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserves and difference between them. राजस्थान की वाइल्ड लाइफ की बात करने से पहले आपको वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बनाए जाने वाले नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर पता होना चाहिए। ये तीनों ही जो टर्म्स आप देख रहे हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर आते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऐसे क्षेत्र हैं जो गवर्नमेंट चिन्हित करती है किसी एक स्थान को विशेष रूप से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व या किसी और प्रोटेक्टेड एरिया के नाम से उसको लॉज के अंदर, लेजिस्लेशन या रेगुलेशन के अंदर उसको चिन्हित करके उसको सेफगार्ड किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे पब्लिक फुटफॉल कम हो या वहाँ पे एक्टिविटीज़ रेगुलेट की जा सके और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो राजस्थान में या पूरे इंडिया में भी जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें क्या अंतर है और वो किस तरह से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में हेल्पफुल है, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क एज अ होल वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कि कोई भी स्पीशीज़ हो, एज अ कॉमन जब उसको कंजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो हम उस एरिया को नेशनल पार्क का नाम देते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ स्पीशीज़ ओरिएंटेड होती है। मतलब किसी एक सिंगल स्पीशीज़, किसी या दो स्पीशीज़ को फोकस करके, चाहे वो पौधे की स्पीशीज़ हो, चाहे किसी जानवर की स्पीशीज़ हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ पे जब फोकस किया जाता है और फिर उनका कंजर्वेशन किया जाता है, तब वो क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स अगर हम देखें तो ये इकोसिस्टम ओरिएंटेड है, या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ्स आर कंजर्व्ड इन द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व्स बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जंतुओं का संरक्षण भी हो और साथ ही में जो मनुष्यों के लिए डेवलपमेंट के लिए विकास की गतिविधियाँ हैं वो भी संचालित की जा सके, ऐसे क्षेत्र को हम बायोस्फीयर रिजर्व का नाम देते हैं। नेशनल पार्क जो है उसमें प्राइमरी फोकस हमेशा पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने पे होगा। मतलब इसमें किसी एक स्पीशीज़ की बात नहीं की जाएगी, अलग अलग जितने भी उस एरिया में एनिमल की स्पीशीज़ हैं, चाहे वो रेप्टाइल हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, एम्फिबियंस हो, प्लांट हो, उन सबको, और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ का लैंडस्केप, और वहाँ कोई अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो उसका भी प्रिजर्वेशन किया जाता है। इसमें मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी रणथंभौर नेशनल पार्क का, जो हमारे राजस्थान में ही है, सवाई माधोपुर में। इस नेशनल पार्क में एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। तो जब नेशनल पार्क बनाया गया या जब नेशनल पार्क का एरिया चिन्हित किया गया, तो उसमें जितने भी एनिमल्स थे उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उनके कंजर्वेशन के साथ साथ उस त्रिनेत्र गणेश जी वाले मंदिर, उस मॉन्यूमेंट का या उस हिस्टोरिकल बिल्डिंग का भी कंजर्वेशन किया जा सके, उसको प्रिजर्व किया जा सके या उसको एज इट इज़ रखा जा सके। इस थीम के साथ जब कोई एरिया चिन्हित किया जाता है तब वो नेशनल पार्क की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ रणथंभौर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे टाइगर्स को कंजर्व किया जा रहा है। उसके अलावा और आसपास का जो जंगल है और जंगल में पाए जाने वाले और वाइल्ड लाइफ जो है उनको भी कंजर्व किया जा रहा है, उनका भी संरक्षण किया जा रहा है। और साथ ही में हिस्टोरिकली वहाँ पाए जाने वाले, वहाँ स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है या उसके आसपास और जो मॉन्यूमेंट बने हैं उसका भी संरक्षण हो रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेसिकली किसी एक स्पीशीज़ को फोकस करके किसी क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है कि ये स्पीशीज़ इस एरिया में ज़्यादा है, ये स्पीशीज़ इस एरिया में पाई जाती है, तो उसको बचाने के लिए इस क्षेत्र को बचाना ज़रूरी है। तब वो एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के रूप में हम चिन्हित मानते हैं, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में बेसिकली जेनेटिक डाइवर्सिटी कंजर्व होती है और उसमें ह्यूमन और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है, या जिस तरह से एक पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है स्पेसिफिक एरिया की, वो जब कंजर्व की जा रही है तब वो क्षेत्र हमेशा बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में आता है। इंडिया में नेशनल पार्क्स 555 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ 104 है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व्स केवल 18 हैं। लेजिस्लेशन मतलब किस कानून के अंतर्गत ये बनाए गए हैं,
तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके अंदर या इसके आम्बिट में नेशनल पार्क स्थापित किए जाते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के ही अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का भी स्थापना होती है। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। यहाँ पर आपको ये अंतर समझना होगा। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं ये भारतीय संविधान में भारतीय संसद के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, बिल बनाए गए हैं, उनके उन एक्ट्स के थ्रू ये स्थापित किए जाते हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्षेत्र होते हैं। और यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको मैन एंड बायोस्फीयर या MAB कहा जाता है। इस MAB के अंतर्गत एरियाज़ चुने जाते हैं और उनको फिर आगे कंजर्व किया जाता है, जिससे कि पूरी की पूरी उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी, उस क्षेत्र का इकोसिस्टम, उस क्षेत्र की जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, फ्लोरा और फौना, वहाँ की जेनेटिक डाइवर्सिटी, उन सबको प्रिजर्व और कंजर्व किया जा सके। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ हाईली रेगुलेटेड होती है। इन तीनों जो भी आप टर्म्स देख रहे हो, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें तीनों में से सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड या रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमेशा नेशनल पार्क में ही होती है। नेशनल पार्क में रिक्रिएशन का भी प्रावधान है, मतलब मनोरंजन के लिए इसमें टूरिज्म परमिटेड है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के द्वारा किसी एक क्षेत्र तक, जो नेशनल पार्क है उसका कोई एक जोन ही होगा, कोई एक ही एरिया होगा, कुछ सीमा तक ही ह्यूमन का जाना, वहाँ पे टूरिज्म करना, रिकॉर्डिंग करना, उसको गवर्नमेंट परमिट करती है। ऐसे ही अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेस्ट्रिक्शन थोड़े कम होते हैं नेशनल पार्क और नेशनल पार्क की तुलना में, और यहाँ पर पब्लिक इंटरवेंशन के साथ साथ में ग्रेजिंग भी परमिटेड है। सबसे खास और ध्यान देने वाली यहाँ पर बात यह है कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स का हमेशा संचालन या इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट एजेंसी भी इन्वॉल्व हो सकती है इनको मेंटेन करने में या इनको संचालित करने में। अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो एक रेगुलेटेड वे में ही परमिट की जाती है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बहुत बड़ा होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में। तो इनमें अलग अलग जोन्स बांटे जाते हैं। इसमें बड़े एरिया को अलग अलग 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। सबसे बीच का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, कोर एरिया, जो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए ही चिन्हित किया गया है, उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस या वहाँ जाना, वहाँ किसी प्रकार की गतिविधि परमिट नहीं की जाती। इसके बाद आता है कोर एरिया के चारों तरफ गोले के रूप में बफर क्षेत्र। यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिट की जाती है, और इस एक्टिविटीज़ में हम रिसर्च, स्टडी, रिकॉर्डिंग, टूरिज़्म या ग्रेजिंग जैसी एक्टिविटीज़ को मान सकते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना या इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं की जाती। इसके बाद सबसे बाहर का क्षेत्र आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है वो देखी जाती है। ये बाहर का जो क्षेत्र है रिहायशी एरिया और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच का ट्रांजिशन क्षेत्र है, जहाँ पर फार्मिंग भी अलाउड है। किसान वहाँ पर अपने खेतों में फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और वहाँ सेटलमेंट मतलब इंसान रह भी सकते हैं उस क्षेत्र के अंदर। लेकिन और ज़्यादा गंभीर गतिविधियाँ इस क्षेत्र में जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, ऐसी गतिविधियाँ ट्रांजिशन क्षेत्र में रेगुलेटेड होती है। ये कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन डेफिनेटली ह्यूमन ने चिन्हित किए हैं। इसको वाइल्ड लाइफ नहीं समझता, तो कई बार वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वो कोर एरिया से निकलकर बफर में भी आते हैं और बफर से निकलकर ट्रांजिशन जोन में भी आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट देखते हैं। इसके अलावा हम बात करें बाउंड्रीज़, कितना क्षेत्र होता है। नेशनल पार्क का जो एरिया है वो सरकार द्वारा, संसद द्वारा, नियमों के द्वारा चिन्हित किया जाता है, और इस एरिया फिक्स होगा, इसकी सीमाएं फिक्स होती है और गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के द्वारा ही ये तय की जाती है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इसका एरिया, इसकी सीमाएं फ्लैक्सिबल होती है, स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं होती। हालांकि इसकी स्थापना या इसको बनाना नियमों के अधीन ही होता है, लेकिन इसकी बाउंड्रीज हमेशा फ्लैक्सिबल रहती है। बायोस्फीयर रिजर्व
ये क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, ये और बड़े लेवल की बात है, तो यहाँ पे हमेशा जो मार्जिन्स हैं, इसकी सीमाएं हैं, बाउंड्रीज़ हैं, वो फिक्स होगी और स्ट्रिक्टली मेंटेन होगी। अथॉरिटी, नेशनल पार्क जो है वो गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, सेंचुरीज गवर्नमेंट के अधीन आती हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज हैं। लेकिन नेशनल पार्क पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी लीगल कंट्रोल होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जनरली स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड होती है और इसमें प्राइवेट इंटरवेंशन भी कुछ केसेस में देखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे हमने पहले बात की थी कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, इंटरनेशनल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती है इसको चिन्हित करने में, इसको आइडेंटिफाई करने में और इसके रेगुलेशन में। तो यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल प्रोग्राम जो है MAB, उसमें ही चिन्हित किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हमेशा इसका कंट्रोल होगा। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों में कई बार स्ट्रिक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम स्टेट गवर्नमेंट का देखते हैं। अपग्रेडेशन एंड डाउनग्रेडेशन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई नेशनल पार्क है तो क्या हम उसको कुछ समय के बाद में सेंचुरी घोषित कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डाउनग्रेडेशन। ऐसा नेशनल पार्क की स्थिति में नहीं होता। जो भी नेशनल पार्क है वो एक बड़ा पद होता है या बड़ी स्थिति में है, हायर डेवलप्ड स्थिति में है, तो कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं बन सकता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक स्टेप डाउन होती है। समय के साथ अगर वहाँ पर वाइल्ड लाइफ अच्छे से हो जाए, वो एरिया ढंग से प्रोटेक्टेड है, तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ज़रूर हम नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व डेफिनेटली ये हाईएस्ट लेवल पे है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और कई बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे होते हैं जिनमें जिनके अधीन या जिसके एरिया के अंदर कई नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज भी आते हैं। और ये नेशनल पार्क सेंचुरीज का जो एरिया है जो बायोस्फीयर रिजर्व के घेरे में आया है, ये सभी मिलकर वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में या उनको कंजर्व करने में, उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रदान करने में सहायता करता है। तो इस तरह से नेशनल पार्क अपग्रेड होकर बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ये कभी भी डाउनग्रेड होकर सेंचुरी नहीं बनेगा। और सेंचुरीज अपग्रेड होकर नेशनल पार्क बन सकती है या बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर उसको लिया जा सकता है। नेशनल पार्क का एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, रणथंभौर नेशनल पार्क हमने डिस्कस किया था, केवलादेव नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में ही पाया जाता है। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एग्जाम्पल में हम कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीशीज़ ओरिएंटेड होती है, किसी वाइल्ड लाइफ पे फोकस करके उसके कंजर्वेशन के लिए बनाई होती है। तो कुंभलगढ़ की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये लेपर्ड जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको बचाने के लिए या उनको और बढ़ाने के लिए, आगे उनके रिप्रोडक्शन को, उनके कंजर्वेशन को, उनके सेफ गार्डिंग के लिए कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित की गई है। राजस्थान की ही अगर हम बात करें तो राजस्थान में पाए जाने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में आता है। कुछ भाग इसमें जैसलमेर का है और कुछ बाड़मेर का जो थार डेजर्ट है उसका है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली जितना भी डेजर्ट है, डेजर्ट में पाए जाने वाली बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनका इकोसिस्टम, सभी को कुल मिलाकर प्रिजर्व कर रहा है। और इस डेजर्ट बायोस्फीयर में डेजर्ट नेशनल पार्क भी सम्मिलित है। जैसे हमने पहले कहा था कि कोई नेशनल पार्क किसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व का जो क्षेत्र है वो बहुत दूर तक फैला होता है, बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। तो इसके अंदर सेंचुरीज भी सम्मिलित की जा सकती है किसी एरिया की, या इसमें कई नेशनल, एक से ज़्यादा नेशनल पार्क भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो यहाँ अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें डेजर्ट नेशनल पार्क भी आता है उसी के अंदर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जो एरियाज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, उनके अलग अलग रोल्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो आज हमने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा। थैंक यू।